Okay, hello everybody, welcome back to another video. In our today's video, we are going to start with anatomy of flowering plants. ठीक है, anatomy of flowering plants. Anatomy को हम कहते हैं internal structure. ठीक है, what is anatomy is? Anatomy is internal structure. ठीक है जी, anatomy हमारा क्या होता है? internal structure होता है. ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर फ्लावरिंग प्लांट्स का. ठीक है, ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ेंगे तब हम करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है, अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एनाटॉमी. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इंटरनल फीचर्स जो होते हैं हमारे किसी भी प्लांट के, वो होते हैं हमारे एनाटॉमी. ठीक है, वो हमारी क्या होती है? एनाटॉमी. ओके, ठीक है, okay, so what is anatomy? Anatomy is the study of internal structure. Anatomy क्या है? Study of इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमी कहते हैं. अब प्लांट्स के पास जो है वो बेसिक सेल्स होते हैं, और सेल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सेल्स हमारे क्या होते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, है ना. तो ठीक है, तो सेल्स हमारे यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं. अब सेल्स किस तरह से अरेंज होते हैं? टिश्यूज में. सेल्स जब पैटर्न्स में अरेंज हो जाए तो क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है. ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ कि सेल्स जो है वो बन जाते हैं टिश्यूज, और टिश्यूज जो है वो ऑर्गन्स की तरह प्लांट्स में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंट इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. यानी कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में, है ना, देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट. डिफरेंट ऑर्गन्स विल हैव डिफरेंट ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स विल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ठीक है, डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स विल हैव डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स. ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? समझ आ गया? पक्का से समझ आया कि नहीं आया? ऑलराइट, नाउ ठीक है, समझ आ गया. नाउ तो एनाटॉमी में मैंने आपको क्या समझाया कि एनाटॉमी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, और हर सेल जो है वो टिश्यू से बना होता है, और टिश्यूज जो है वो ऑर्गन की तरह ऑर्गेनाइज होती हैं, और ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स. क्लियर एवरीबॉडी? इन्हीं स्ट्रक्चर्स की हम जो है स्टडी कहते हैं. ठीक है जी, श्योर? पक्का से समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम इन्हीं की स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ विद इन द एंजियोस्पर्म्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनाटॉमीज. दो तरह के एनाटॉमीज होते हैं. एक होते हैं डाइकॉट, एक होते हैं डाइकॉट, एक होते हैं मोनोकॉट. हम दोनों के ही बारे में डिफरेंटली पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्योंकि मैंने टिश्यूज की बात करी तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? द टिश्यू सिस्टम. टिश्यू सिस्टम में हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे विच इज योर एपिडर्मिस. फिर हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. उसके बाद हमारा डाइकॉट एंड मोनोकॉट शुरू हो जाएगा. शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे द टिश्यू सिस्टम. एज आई सेड we have three types of tissue system: ground tissue system, vascular tissue system, and the last one is the
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अगर मैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से पढ़ाना शुरू करूं, तो एपिडर्मल टिश्यू जो है वो क्या बनाता है, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है। वो क्या बनाता है, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है। ठीक है, द एपिडर्मल टिश्यूज मेक्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट। पूरा प्लांट जो है वो एपिडर्मिस टिश्यू का जो है बना हुआ आपको मिलेगा। क्लियर एवरीबॉडी? ये किससे बनता है, एपिडर्मल सेल से बनता है। एपिडर्मिस टिश्यू किनसे बनता है, एपिडर्मल सेल से बनता है। और पूरी प्लांट की जो कवरिंग है वो आपको एपिडर्मिस की मिलती है। ठीक है, all the plant, whole plant is covered with the outermost covering which is known as the epidermis and it is called as the epidermal cell। तो epidermal cell जो है वो आपको किस में दिखेंगे, epidermal tissue में दिखेंगे। और epidermal tissue क्या है, epidermal tissue is your epidermis which is our tissue system। Clear everybody? 100%। अब ये जो टिश्यू सिस्टम है ये आपको पूरी बॉडी के जो है लेयर पे मिलेंगे। ठीक है, अब एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एपिडर्मल सेल्स तो होते ही हैं एपिडर्मल टिश्यू में, और क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं एपिडर्मल टिश्यू में। क्या होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा सबको पता है, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द पोर्स, वो वाला। और हमारे पास एपिडर्मल अपेंडेजेस होती हैं। अपेंडेजेस क्या होती है, हेयर होती है। ठीक है, एपिडर्मल हेयर भी होते हैं। यानी कि हमारे पास एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम में तीन चीजें हैं। एक है एपिडर्मल सेल जो कि पूरी कवरिंग बनाएगा टिश्यू सिस्टम की, दूसरा है स्टोमेटा, और तीसरा है एपिडर्मल अपेंडेजेस विच इज नोन एज द हेयर। क्लियर एवरीबॉडी? अब एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो नंबर ऑफ हेयर्स को बियर करते हैं, और जो रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर इलोंगेशन होती है एपिडर्मल सेल्स की। और रूट हेयर किस में हेल्प करते हैं, मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने में, पानी को अब्सॉर्ब करने में। तो हमारे जो रूट हेयर होते हैं वो किसकी इलोंगेशन होते हैं, दे आर द इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल cells। root hair are the elongation of epidermal cells। am I very clear? और ये किस में हेल्प करते हैं रूट हेयर, एब्जॉर्प्शन में। किस में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, अब स्टेम में भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं। रूट में तो होते ही हैं रूट हेयर जो बनते हैं, अब स्टेम में भी आपको क्या दिखेंगे, एपिडर्मल सेल्स। किस में दिखेंगे, स्टेम में भी आपको दिखेंगे एपिडर्मल सेल्स। स्टेम में जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनमें भी हेयर होते हैं। तो एपिडर्मल हेयर जो स्टेम पर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स हम उनको कहते हैं। यानी कि जो एपिडर्मल हेयर स्टेम पर होगा उसको आप कहोगे ट्राइकोम, उसको आप क्या कहोगे, ट्राइकोम कहोगे। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, वेराज रूट हेयर क्या होते थे, यूनिसेल्यूलर होते थे। और ये क्या करते हैं, ये तो ब्रांच भी हो सकते हैं, नॉन ब्रांच भी हो सकते हैं, सिक्रीटरी भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट हो सकते हैं, सिक्रीटरी हो सकते हैं। सिक्रीटरी मतलब किसी चीज को सिक्रीट कर सकते हैं। ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? स्टिफ भी हो सकते हैं, स्टिल, सिफ्ट, एनीथिंग। तो ट्राइकोम्स जो हैं वो एपिडर्मल हेयर होते हैं जो कि स्टेम पे होते हैं। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, सिक्रीटरी भी हो सकते हैं नेचर में, ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? और ट्राइकोम्स का मेन हेल्प क्या होती है, ट्राइकोम्स का हेल्प होता है प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, तो ट्राइकोम्स क्या करते हैं कि हम लॉस को मिनिमल कर सके। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया। एक सिंपल चीजों में अगर मैं आपको समझाऊं, जो कि मैं इतनी देर से समझा ही रही थी, एपिडर्मिस क्या है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट की प्राइमरी बॉडी की। ठीक है, इनफैक्ट ह्यूमंस में भी होती है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्ट सेल्स। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लेयर में इसके सेल्स होते हैं ताकि देयर इज नो गैप, कॉन्टिन्यूअस लेयर में होते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग रहे।
ठीक है, सिंगल लेयर्ड होते हैं। और एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस, ठीक है, विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन देम, ठीक है, पैरेन्काइमेटस विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन देम। क्लियर एवरीबॉडी? श्योर? इतने का स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। और भी है अभी एपिडर्मल के बारे में और भी है, ठीक है। अब आउटसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की बाहर की तरफ एक क्यूटिकल की लेयर होती है प्लांट्स पर। क्यूटिकल की लेयर क्या होती है? व्हाट इज क्यूटिकल? एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, ठीक है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है क्यूटिकल, विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। व्हाट इज क्यूटिकल? क्यूटिकल इज अ वैक्सी सब्सटेंस which prevents loss of water. What is cuticle? Cuticle is a waxy substance which prevents the loss of water. Clear everybody? 101%. So, what is cuticle? Cuticle is a waxy substance which prevents the loss of water. Understood? 100%? Alright. Moving on, cuticle जो होता है, क्यूटिकल जो होता है, आउटसाइड दी क्यूटिकल कह लो ये। अब क्यूटिकल जो है वो रूट में नहीं होगा, क्योंकि रूट में क्यों नहीं होगा? पानी नहीं आने देगा। रूट हेयर में आपको कोई क्यूटिकल देखने को नहीं मिलेगा, रूट हेयर में आपको कोई क्यूटिकल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ स्टोमेटास आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स आल्सो। स्टोमेटा हमने आपको बताया था, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मल सेल्स पे। लेकिन कौन से वाले एपिडर्मल सेल्स पे? स्टोमेटा होते हैं लीफ के एपिडर्मिस पे। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन दी लीफ के एपिडर्मिस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा क्या रेगुलेट करते हैं? सबको पता है, ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, दो चीजें, ट्रांसपीरेशन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अब ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ गार्ड सेल्स। स्टोमेटा के बारे में बता रही हूँ। स्टोमेटा किससे बने होते हैं? गार्ड सेल्स से, जो कि इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या करते हैं? वो करते हैं। अब स्टोमेटा जो है वो दो तरह के होती हैं। एक होते हैं जिसमें गार्ड सेल्स जो है वो डम्बल शेप्ड हो, ठीक है, डम्बल शेप्ड, ठीक है। स्टोमेटा आर ऑफ डम्बल शेप्ड एंड बीन शेप्ड। अगर गार्ड सेल्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं वो डम्बल शेप, एक हो सकते हैं वो बीन शेप। बीन यानी ऐसे जो आप पढ़ते हो, डम्बल शेप यानी कि ऐसी शेप के भी वो हो सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? अब आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स जो होती हैं, आउटर वॉल्स गार्ड सेल्स की जो बाहर की वॉल्स होती हैं वो होती हैं थिन, ठीक है। आउटर वॉल्स आर थिन, इनर, जबकि आउटर थिक होनी चाहिए, है ना, तो ऑपोजिट होता है। इनर जो है वो थिक होती हैं, आउटर जो है वो थिन होती हैं। गार्ड सेल्स क्या प्रोसेस करते हैं? गार्ड सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। क्या देखने को मिलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये रेगुलेट क्या करते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी स्टोमेटा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट मार्क करवा रही हूं, प्लीज ये लिख लो। A few epidermal cells in the vicinity of the guard cells become specialized. इनको हम कहते हैं subsidiary cells. Basically, these are specialized cells. ठीक है, ये क्या है? ये specialized cells हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ epidermal cells जब guard cells की presence में अपनी shape and size को specialize कर ले तो ये बन जाते हैं सब्सिडरी सेल्स। तो स्टोमेटल अपर्चर यानी स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स एंड जो हमारे सब्सिडरी सेल्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं स्टोमेटल अपैरेटस, ठीक है। अब सब्सिडरी सेल समझ आया? व्हाट इज सब्सिडरी सेल? एक ऐसा सेल जिसमें इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल वो क्या होगा? विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल में स्पेशलाइज हो जाएंगे अपनी शेप में एंड अपने साइज में। जब वो अपनी शेप एंड साइज में स्पेशलाइज हो जाएंगे तो वो बन जाएंगे सब्सिडरी सेल्स।
तो वो क्या बन जाएंगे, सब्सिडरी सेल। ठीक है, जब इनकी प्रेजेंस में, इनके रिलेशनशिप में वो शेप एंड साइज अपनी बदल देंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे, तो वो बन जाएंगे सब्सिडरी सेल्स। क्लियर। अब स्टोमेटल अपैरेटस की अगर बात करूं तो स्टोमेटल अपैरेटस आपका होता है स्टोमेटल अपर्चर which is your stomatal pore. ठीक है, stomatal aperture which is your stomatal pore, guard cells which are your guard cells obviously, and then is your subsidiary cells. तो क्या है हमारे पास, एक है स्टोमेटल अपर्चर जिसको आप स्टोमेटल पोर भी कहते हो, एक है गार्ड सेल और एक है सब्सिडरी सेल। ये तीनों मिलकर आपका जो है स्टोमेटल अपैरेटस बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये तीनों मिलकर, स्टोमेटल अपैरेटस। प्लीज अब आपको मैं टाइम दे रही हूँ स्क्रीनशॉट करने का। 1 स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, 2 स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, 3 स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, 4 स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। कर लो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है एपिडर्मल सेल जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, एपिडर्मल सेल मैंने आपको अच्छे से जो है समझा दिया। एपिडर्मल सेल इज बेसिकली द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है जी, एपिडर्मल सेल सबको क्लियर हुआ 100%। देखो ये वाला पूरा पोर्शन, एपिडर्मल सेल वाला पूरा पोर्शन मैंने आपको ये अच्छा यहाँ देखो एक बार आ जाओ, ये देखो ये डम्बल शेप्ड है, ये आपके बीन शेप्ड है। ठीक है, दोनों में ही आपको समझा देती हूँ। देखो ये आपके एपिडर्मल सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये आपके सब्सिडरी सेल्स हैं, ये आपके क्या है, सब्सिडरी सेल्स। ये स्पेशलाइज शेप एंड साइज के हो चुके हैं। ठीक है, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ये सब्सिडरी सेल्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट हैं जो ग्रीन ग्रीन आपको ये धब्बे धब्बे दिख रहे हैं। ठीक है, देन गार्ड सेल्स हैं, ये जो बड़े वाले हैं, ये जो बीन शेप्ड हैं, दीज आर योर गार्ड सेल्स। ये बीच का जो है ये स्टोमेटल पोर है। सिमिलरली अगर आप इस साइड देखोगे, इस साइड भी बता देती हूँ आपको, इस साइड जो है ये क्या है आपका, ये आपका सब्सिडरी सेल है, बड़ा वाला रीजन ये वाला। देन ये जो आपको दिख रहा है, जो बाहर का दिख रहा है, ये पोर्शन इज योर एपिडर्मल सेल। ठीक है जी, ये जो आपको दिख रहे हैं डम्बल शेप के, ये आपके क्या है, ये आपके गार्ड सेल्स हैं। देन इनके अंदर जो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये लाइंस, ये सारी गार्ड सेल्स के अंदर है। देन आपका जो स्टोमेटल पोर है वो ये वाला है, ये क्लोज्ड है बेसिकली। ठीक है जी, क्लियर एवरीबडी, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं दिख रहा है। क्लियर एवरीबडी, देखो दो आपको गार्ड सेल्स उन्होंने दिखा दिए, एक दिखा दिया बीन शेप, एक दिखा दिया डम्बल शेप। क्लियर एवरीबडी, अब हम आ गए हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम तो 2 मिनट में हो जाता है, बहुत ही छोटा सा है। फिर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये थोड़ा बड़ा होता है, बट एपिडर्मिस सबसे बड़ा था, वो मैंने समझा ही दिया। चलो अब हम आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या है, बेसिकली ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को भूल जाओ और वैस्कुलर बंडल्स को भूल जाओ, ये 2 चीजें भूल जाओ दिमाग से। बाकी जितने टिश्यूज आपके प्लांट में बचे उन सबको आप ग्राउंड टिश्यूज कहोगे। सिर्फ इसमें एपिडर्मिस के टिश्यूज नहीं आएंगे और वैस्कुलर बंडल का कोई टिश्यू नहीं आएगा। अगर आप ये 2 टिश्यूज भूल जाते हो तो जितने टिश्यूज बचे वो सारे के सारे टिश्यूज आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर क्लासिफाई हो जाएंगे। क्या समझे मेरी बात? मेरी बात आप ये समझे कि एपिडर्मिस टिश्यू को छोड़कर और वैस्कुलर बंडल्स को छोड़कर जितने भी मेरे टिश्यूज बचे वो मेरे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर जाएंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल पेरेन्काइमा भी है इसमें, कोलेनकाइमा भी है इसमें और स्क्लेरेनकाइमा भी है इसमें। इसमें क्या है, इसमें तीनों चीजें हैं,
parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, everything is there in the ground tissue system. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये यूजुअली इसके अंदर कॉर्टेक्स होता है. अब ये नई टर्म्स आपको पता चलेंगी. पेरिसाइकल होती है, पिथ होती है, मेड्यूलरी रेज होती हैं, प्राइमरी स्टेम्स होती हैं. सबको पता है प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स. प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स मतलब मेन जो रूट्स हैं. तो ये आपको समझ आया क्या होता है. तो इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ कि ये मेरे बच्चों को पता है. अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स क्या होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता कॉर्टेक्स क्या है. वो पढ़ रहे होते हैं, मैम कॉर्टेक्स पढ़ा था हमने. तो व्हाट इज कॉर्टेक्स पता भी है आपको. कॉर्टेक्स एक आउटर लेयर होती है जो कि स्टेम और रूट दोनों में मिलती है. ठीक है, जो कि एपिडर्मिस के नीचे होती है लेकिन वैस्कुलर बंडल के बाहर होती है. तो व्हाट इज कॉर्टेक्स, इट्स अ लेयर इनर ऑफ एपिडर्मिस बट आउटर ऑफ वैस्कुलर बंडल, यानी ये बीच की लेयर है. इसमें क्या है कॉर्टेक्स में. अब कॉर्टेक्स भी मेरे बच्चों को पता है, ये नई चीज उनको पता चली. क्या हुआ इसमें, आउटर लेयर जो है, ये आउटर लेयर है वैस्कुलर बंडल्स की. आउटर लेयर है वैस्कुलर बंडल की और इनर लेयर है हमारी किसकी, एपिडर्मिस की. फिर आता है आपका पेरिसाइकल. पेरिसाइकल क्या है, ये भी बच्चों को नहीं पता होता. पेरिसाइकल एक वैस्कुलर टिश्यू होता है. क्या होता है, पेरिसाइकल क्या होता है, एक वैस्कुलर टिश्यू होता है. ये भी एक वैस्कुलर टिश्यू होता है जो कि पैरेन्काइमा या फिर स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है. और ये भी आपका क्या होता है, इनर साइड ऑफ एपिडर्मिस होता है. ये भी एक टिश्यू है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो कि आपका इनर साइड ऑफ द एपिडर्मिस होता है. फिर आता है पित्त. पित्त पित्त भी एक टिश्यू होता है. पित्त भी एक टिश्यू होता है जो कि क्या होता है आपके प्लांट्स में होता है. पित्त इज ऑल्सो अ टिश्यू which is also inner side which is made out of parenchyma. This is also a tissue. And then comes your medullary rays. These are also tissues. Sheaths होती हैं ये, जो अगेन आपके जाइलम एंड फ्लोएम के आसपास रन कर रही होती है. समझ आया. सो ये सारे कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त, मेड्यूलरी रेज रिलेटेड है आपके वैस्कुलर बंडल से. लेकिन ये सारे या तो पेरेन्काइमस है या फिर कॉलेनकाइमस है या फिर स्क्लेरेन्काइमस है. और ये एंडोडर्मिस यानी एपिडर्मिस के अंदर होते हैं लेकिन वैस्कुलर बंडल से बाहर होते हैं. क्लियर एवरीबॉडी. अब लीव्स में एक और प्लांट होता है, एक और पार्ट होता है जो कि होता है मीजोफिल सेल. इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हटाऊंगी. तो लीव्स में क्या होता है, एक थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल होता है जिसको हम कहते हैं मीजोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल होता है. ठीक है, व्हाट इज मीजोफिल, मीजोफिल इज क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल. और ये कहाँ होगा, लीफ में. लीफ में आपको ये देखने को मिलेगा. प्लीज स्क्रीनशॉट. कहाँ देखने को मिलेगा, लीफ में. ये क्या होते हैं, मीजोफिल सेल्स. और ये दो तरह के होते हैं. एक होता है पैलिसेड मीजोफिल, एक होता है स्पंजी मीजोफिल. पैलिसेड अलग होता है, स्पंजी अलग होता है. क्लियर एवरीबॉडी, 100%. ये देखिए, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यू कैन रीड इट. थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल होता है. देखो, ठीक है. ऑलराइट, मूविंग ऑन. स्क्रीनशॉट ले लिया सबने पक्का. ऑलराइट, मूविंग ऑन वी हैव, moving on we have
द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें समझ आएंगी। इसके बाद जो टॉपिक मैं शुरू करने वाली हूँ उसके बाद चैप्टर भागेगा, उसके बाद चैप्टर जेन्युइनली भागेगा, एक एक करके मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ, खत्म चैप्टर। ठीक है, चलो अब मैं आ जाती हूँ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पर। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वैस्कुलर, सबको पता है इसमें किसकी बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे पास दो चीजें होती हैं प्लांट में, जाइलम, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, दोनों मिलके क्या बनाती हैं, वैस्कुलर बंडल बना देती हैं। दोनों ही मिलकर क्या बना देती हैं, वैस्कुलर बंडल बना देती हैं। तो हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम है और फ्लोएम है जो कि मिलकर क्या बना रहे हैं, वैस्कुलर बंडल बना रहे हैं। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब हमारे पास इनमें कुछ चीजें होती हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या। सबसे पहला होता है कैम्बियम। पहले अगर आपने ये चीजें समझ ली तो ही आपको समझ आए। कैम्बियम क्या होता है, एक लेयर होती है, दिस इज अ लेयर, एक लेयर विच हैज डिवाइडिंग सेल्स। एक टिश्यू समझ लो, एक लेयर होती है जो कि डिवाइड, सेल्स को डिवाइड करती रहती है, वो होती है आपकी कैम्बियम। कैम्बियम मतलब एक डिवीजन भी समझ सकते हो आप इसको। कैम्बियम वैसे तो एक लेयर होती है जो कि सेल्स, जिसके सेल्स बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, बट कैम्बियम को अक्सर देखा जाता है एक लेयर की तरह जो कि ग्रोथ को प्रमोट करती है, जो कि ग्रोथ को प्रमोट करती है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये किसके लिए होती है, बेसिकली इसका मेन काम होता है डिवीजन ऑफ सेल्स, यानी न्यू ग्रो सेल्स को कराना। ठीक है, अब हमारे पास जैसा कि मैंने कहा दो तरह के प्लांट्स होते हैं हमारे पास। ओ सॉरी, मैंने मिटाया क्यों? हमारे पास जैसा कि मैंने कहा दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं मोनोकॉट, एक होते हैं डाइकॉट। अब समझना, मोनोकॉट जो प्लांट होगा ना, उसके वैस्कुलर बंडल्स में, ठीक है, कैम्बियम होगा ही नहीं। देयर विल बी नो रेपिटेड डिविजन लेयर। ठीक है, और इनके पास कैम्बियम होगा। मोनोकॉट वालों के पास कैम्बियम नहीं होगा, डाइकॉट वालों के पास कैम्बियम होगा। मोनोकॉट वालों के पास क्योंकि कैम्बियम नहीं है तो ये सेकेंडरी टिश्यू नहीं बना सकते, लेकिन क्योंकि डाइकॉट वालों के पास कैम्बियम है तो ये सेकेंडरी टिश्यू भी बनाएंगे। तो इनके पास एबिलिटी है सेकेंडरी टिश्यू को बनाने की, तो इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी टिश्यू फॉर्मर्स। दे कैन फॉर्म दी सेकेंडरी टिश्यू, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मोनोकॉट तो नहीं कर सकते फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, है ना। अब ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। ये आपको रेड वाले क्या दिख रहे हैं, जाइलम, और बाहर वाले क्या दिख रहे हैं, फ्लोएम। बहुत क्लियरली एविडेंटली सबको दिख रहे हैं, कोई अंधा नहीं बैठा। जो बाहर वाले हैं वो फ्लोएम है, जो अंदर वाले हैं वो जाइलम है। ये आपको डाइकॉट लग रहा है क्योंकि इसमें कैम्बियम है, ये आपको मोनोकॉट लग रहा है क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है। सिंपल, समझ आ गया इतना। अब एक होता है रेडियल, अब समझो तीसरी चीज जो समझा रही हूं, एक होता है रेडियल। व्हाट इज रेडियल, समझो इसको। रेडियल का मतलब होता है when the xylem and the phloem are arranged in alternate manner। xylem and phloem किस मैनर में है, xylem and phloem are in alternate manner along the radii।
along the radii, डिफरेंट रेडियाई हो सकता है, ये जाइलम एंड फ्लोएम के अलोंग है लेकिन डिफरेंट रेडियाई पे. दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द रेडियल अरेंजमेंट. तो क्या हुआ, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम तो है, डेफिनेटली है जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, लेकिन एक ऑल्टरनेट मैनर में है जाइलम और फ्लोएम. और इसमें क्या है, ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है ये अलोंग द रेडियाई प्रेजेंट है. किसमें प्रेजेंट है, अलोंग द रेडियाई. वो रेडियाई डिफरेंट जरूर हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है. और ये क्या है, इनको ही हम कहते हैं रेडियल, इनको ही हम कहते हैं रेडियल. और ऐसा वैस्कुलर बंडल जो है वो रूट्स में देखा जाता है, स्टेम में यूजुअली नहीं देखा जाता. इसमें क्या होगा, ऑल्टरनेट होंगे पहली बात तो, और क्या होगा, एक ही रेडियाई के अलोंग होंगे, ऑल्टरनेट प्लस वन रेडियाई के अलोंग. सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द रेडियल. दूसरा होता है कॉन्जॉइंट. कॉन्जॉइंट जो आपको अभी ऊपर दिखाए थे वो होते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स. इनमें क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम अलोंग द सेम रेडियस होते हैं, ठीक है, सेम रेडियस, लेकिन फ्लोएम जो है वो आउटर साइड पे होती है और जाइलम अंदर होती है. जाइलम इनसाइड होती है, फ्लोएम आउटसाइड होती है, और इनका रेडियाई जो है वो सेम होता है. ऊपर वाले में रेडियाई डिफरेंट था, इधर जो रेडियाई है वो सेम रहेगा. इसको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल. ये आपको यूजुअली जो है आपको कहाँ दिखेगा, स्टेम में दिखेगा. अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था. These are found in stem. देखो वेरियस टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल. रेडियल, ये रेडियल है, ठीक है, ये वाला जो ऑल्टरनेट हो रहे हैं ना इसमें ऑल्टरनेट. और एक होता है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ वो होता है कॉन्जॉइंट, जिसमें बाहर की तरफ हो, ठीक है, वो होता है कॉन्जॉइंट. क्लियर एवरीबडी. मैं आपको स्टेम का दिखा देती हूँ, मेरे पास होंगे. देखिए ये देखो, ये रूट का है, इसमें ऑल्टरनेट है. रेड वाले जो आपको दिख रहे हैं वो है आपके फ्लोएम, और जो पर्पल वाले दिख रहे हैं वो आपको क्या दिख रहे हैं, रेड वाले जो आपको दिख रहे हैं वो है आपके जाइलम, और पर्पल जो दिख रहे हैं वो है आपके फ्लोएम. क्लियर एवरीबडी, ठीक है. और अगर मैं आपको दिखाऊं स्टेम में, स्टेम में, स्टेम के भी होंगे, इधर देखो कैसे हैं, अलग है ना, अलग है कि नहीं, अलग है कि नहीं, तो दोनों में अलग होता है. कॉन्जॉइंट में ये अलोंग द कहाँ होंगे, आउटर साइड पे होंगे जाइलम, और आउटर साइड पे होंगे फ्लोएम, और इनर साइड पे होंगे जाइलम. लेकिन रेडियल में क्या होगा, दोनों एक साथ होंगे एक ही रेडियाई के अलोंग. अब ये जो होते हैं मोनोकॉट में, मोनोकॉट में क्या होता है, वैस्कुलर बंडल में कोई कैम्बियम नहीं होती, तो ये क्या होते हैं, क्लोज्ड कॉन्जॉइंट, क्लोज्ड कॉन्जॉइंट. लेकिन इनमें क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट होती है तो इनको हम कहते हैं ओपन कॉन्जॉइंट. ये सेकेंडरी टिश्यू बना रहे ना, इनको हम कहते हैं ओपन कॉन्जॉइंट, और इनको हम कहते हैं क्लोज्ड कॉन्जॉइंट. क्लियर एवरीबडी, 101%. तो बस इतना ही आपको करना है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में. वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में यही है. underline and you can make the flowchart in your notebooks. Next video I will be starting with the anatomy of dicot root, monocot root and all. Okay. See, कर लो. Yes, next में anatomy of dicot and monocot. See you guys in the next one. Till then, take care. Bye bye. Subscribe to the channel. Like the video if you understood. Watch more videos.